हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आजकल माध्य कर रहे हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, 3 मापक होते हैं। पहला मापक हम लोग कर रहे हैं माध्य, और माध्य को कैसे निकालते हैं, माध्य की गणना कैसे करते हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं। आपने इससे पहले जो है हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, इसके माध्य के 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम लोग जो है जो चर्चा करने वाले हैं वो माध्य की गणना करेंगे। माध्य की गणना करने वाले हैं और किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए करेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य कैसे निकाला जाता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके लिए हमने आपको 2 तरीके बताए थे, याद करो। एक बताया था लॉन्ग मेथड, एक लॉन्ग मेथड बताया था, और दूसरा हमने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग लघु विधि कहते हैं। इसको हम कहते हैं लघु विधि, ठीक है, और उसको दीर्घ विधि कहते हैं। तो आज हम लोग जो है जो सीखने जा रहे हैं, माध्य की गणना करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं लघु विधि से, ठीक है ना। लघु विधि से किस तरह से माध्य निकालेंगे, इसकी चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना करेंगे, ठीक है ना। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना करेंगे और उसके लिए हम लोग लघु विधि का सहारा लेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड जो है किस तरह से यूज होगा, हमने इससे पहले वाले वीडियो में लॉन्ग मेथड आपको बताया है और उसके लिए फार्मूला बताया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लघु विधि को। लघु विधि के लिए जो फार्मूला यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, n बराबर an प्लस सिग्मा fd बटे n गुणे ci, ये वाला फार्मूला यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से m जो है आपका क्या है? वास्तविक माध्य है। क्या है प्यारे बच्चों? वास्तविक माध्य, ठीक है ना। और am क्या है आपका? am मतलब एज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य है। तो ये है कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। क्या है ये? कल्पित माध्य। n आप जानते हैं, n क्या है? n यहाँ पर आपका बारंबारता का योग है। क्या है? बारंबारता का योग। क्या है? बारंबारता का योग है। और ci क्या है? ci है वर्गांतरों की माप, ठीक है। क्या है? वर्गांतरों की माप। कितने कितने का अंतर है वर्गांतरों में, इसको हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद जो है जो d है वो आपका d हमारा क्या है? विचलन है। कितना? क्या है? विचलन। d क्या है? विचलन। और f जानते हो, fd का मतलब है बारंबारता और विचलन का गुणा। इसको सिग्मा fd कह लीजिए, बारंबारता और विचलन का गुणन, हल का योग, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ये फार्मूला हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। m क्या है? यहाँ पर वास्तविक माध्य है, ठीक है ना। और am क्या है? आप बताइए। ये am है, कल्पित माध्य। सिग्मा fd क्या है? ये लिखा हुआ है बारंबारता और विचलन का गुणनफल का योग। n क्या है? n आपका बारंबारता का योग है। ci क्या है? ये वर्गांतरों की माप है, यानी वर्गांतर का साइज कितना है, क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, कितने कितने का अंतर है। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे किस विधि के लिए? लघु विधि यूज करने के लिए, कि लघु विधि से हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो है ये मान के चलिए कि आपका जो मेजरमेंट का जो पेपर है उसमें आपका पूछा जाता है, या आपके साइकोलॉजी का जो पेपर है सेकंड पेपर, उसमें पूछा जाता है। तो आइए हम लोग करते हैं इसको एक एग्जांपल्स के माध्यम से। कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग करें।
क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित सारणी से माध्य की गणना कल्पित विधि से कीजिए। किस विधि से कीजिए? कल्पित विधि से कीजिए। तो कल्पित विधि से करना है, तो कल्पित विधि से कैसे करेंगे, या इसी को कहेगा लघु विधि से माध्य की गणना कीजिए। तो लघु विधि से वो बोलता है कि लघु विधि से करना है, फिर आपने अगर दीर्घ मेथड से कर दिया तो क्या होगा? क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो आइए हम लोग जो है यहाँ पर वर्गांतर जो है लिखें। यहाँ से एक टेबल बनाएं। ध्यान दीजिएगा, ये हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, पहले इस तरह की टेबल बना रहे हैं। ये क्वेश्चन होगा आपका, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ क्या है? वर्गांतर, वर्ग अंतराल कह सकते हैं, वर्ग अंतराल CI बोलते हैं। और ये है बारंबारता, इसको बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? F बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पे हमको जो दिए हुए हैं इसको आप देखिए, यहाँ से आपको दिया हुआ है 15 से 25, ठीक है, और 25 से कितना दिया है? 25 से 35 दिया है। 35 से कितना दिया है? 35 से आपका 45, 45 से कितना है? 55, ठीक है ना? 55 से कितना है? 55 से आपका 65 है। 65 से कितना है? ध्यान दीजिए, 65 से 75 और 75 से 85, ठीक है। कितना आपको दिया हुआ है? 75 से 50, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी जो है, जो दी हुई है वो दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर, इसको हम जो है रेड से लिख लेते हैं, रेड से लिख लेते हैं। तो ये है 6 और ये है आपका 11, ठीक है, ये 7, ये 4, ये 4 और ये 2 और ये, ठीक है, 4 4 2 1। क्लियर है? कुछ भी लिख लीजिए, ये सवाल है और ये सवाल में आपको क्या करना है कि क्या निकालना है? लघु विधि से, ठीक है ना? क्या करना है? लघु विधि से आपको क्या करना है? लघु विधि से, लघु विधि से माध्य की गणना, ठीक है, ये अपने पास पता है, ठीक है ना? अब इसको हमको करना, ध्यान से दीजिए, हम लोग यहाँ से बनाने जा रहे हैं टेबल। ध्यान दीजिए, ये है हमारा CI और ये है हमारा F, ठीक है, ठीक। तो उसको हम मिटा देंगे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से ये CI है तो यहाँ से लिखते हैं 15 से 25 और 25 से 35, 35 से आपका 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 50। क्लियर है? ये आपका है। और यहाँ पर आपका ये 6 है, ये 11 है, ये 7 है और ये 4 है और ये 4 है और ये 2 है, ये 1, ठीक। ये हमने आपको क्या कर लिया? टेबल बना ली। अब हमें यहाँ पर फार्मूला लिख लेना चाहिए, ठीक है ना? क्या लिख लेना चाहिए? फार्मूला। m बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? an प्लस सिग्मा FD अपॉन n गुणे CI। ये हमारा फार्मूला है जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? फार्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है?
तो इस तरह से हम लोग जो है इसको करेंगे। यहाँ से फार्मूला लिख दिया है हमने। अब फार्मूले की सहायता से हम लोग जो है इसको कैसे करना है। देखिए हमको क्या जरूरत है, सबसे पहले एम की जरूरत है। सबसे समझिए तो एम यहाँ पर क्या है, इसको अच्छे से समझ लें। तो एम का मतलब है एज्यूम्ड मीन। क्या मतलब है? एज्यूम्ड मीन। ये सवाल है आपका, यहाँ से देखिए और इसको हम इस तरह से यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ से मैं अगर एक सीरियल नंबर लिख दूँ, ये हमने सीरियल नंबर लिख दिया, ठीक है। और सीरियल नंबर से आपका ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, और ये 7 सीरियल नंबर है आपके, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि 7 में से 3 इधर की छोड़ देंगे और 3 इधर की छोड़ देंगे। तो आप चाहें तो इसको 4 वाले के सामने वाले को मान सकते हैं और चाहें तो 7 वाले के सामने मान सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा है कि आप किसको मानेंगे। तो हमें प्रयास ये करना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उसको मान लें तो ज़्यादा आपको सहूलियत रहेगी। बकाया आप बीचों बीच वाले को मान लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ से जो एम होगा, ध्यान दीजिए एम लिख रहे हैं, एम क्या होगा। एम हमने 3 इधर के छोड़े हैं, 3 इधर के छोड़े हैं, ध्यान दीजिए। तो अब क्या होगा, 45 से 55 बचा है। तो 45 में हमें 45 से 55 में हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकला करता है, 55 प्लस 45 बटे 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही तो करते हैं, मीन निकालते हैं, इसको माध्य कितने, इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 100 बटे कितना 2, कितना आ जाएगा 50। क्यों निकाला इसको, ध्यान दीजिए। यहाँ से हमने इसलिए इसको निकाला, ये जो है 3 इधर के निकल गए और 3 इधर के निकल गए, तो बीच का आपका बचा, इसलिए हमने 45 से 55 को मान लिया। आप चाहते तो 35 से 45 वाले को भी मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एम है, एम कैसे निकलेगा, ये वर्गांतर की उच्च सीमा, इसका यानी कि मध्य बिंदु निकाल लेंगे। और मध्य बिंदु निकालना आपको पता है, आपको इससे पहले वाले में जब लॉन्ग विधि बताई थी आपको वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपने देखा था कि उसमें हमने जो है मध्य बिंदु निकाला था। तो मध्य बिंदु बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 किया था, बोलो याद है। उसी हिसाब से हमने इसको निकाला 45 से 55। चौथे वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले को हम लोगों ने क्या करा है, माना है क्या, मीन एज्यूम कर दिया। तो एज्यूम किया है तो इस तरह से एम की वैल्यू निकल रहा है, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए, एन चाहिए, एन का भी निर्धारण कर लीजिए। एन क्या हो जाएगा, एन देखिए, एन का मतलब टोटल, एन का मतलब क्या, टोटल। तो इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कर लीजिए जरा, ठीक है। इसका कर लीजिए टोटल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख दिया मैंने योग, ठीक है। अब इसका योग कर दिए 6 7 7 7 14 और 14 4 जो है क्या, बोलो 6 7 7 7 14 14 4 18 18 4 22 और 22 2 24 1 25 के लिए 5, हाथ से 2 और ये 3। तो ये हो गया हमारा m, ध्यान दीजिए। ये हमारा इसका टोटल हो गया, किसका, f का टोटल हो गया ना, f का टोटल 7 7 14 4 18 18 4 22 24 1 25 2 हाथ से 35 हो गया। तो n का मान हो गया यहाँ से 35, ठीक। अब क्या चाहिए, CI। सभी जानते हो CI क्या होता है, CI होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वर्गांतर की माप। यहाँ देखिए कितने कितने का अंतर है, ध्यान दीजिए 15 से 25 25 से, तो ऐसे ना माइनस करके ऐसे माइनस करिए। हालांकि यहाँ पर कोई अंतर नहीं आने वाला है आपका। तो यहाँ 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 45 में से 35 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर CI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ये हमारी कुछ वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, सिग्मा FD बचा केवल, ध्यान दीजिए। तो जो सिग्मा FD बचा है उसमें हमें D की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, D। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि अगला कॉलम हमें क्या बनाना है। तो अगला कॉलम क्या बनाना है, हमें D का बनाना है,
किसका बनाना है, डी का। और अगला कॉलम क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए। अगला कॉलम हमारा होगा एफ डी का। बस बन गए सारे कॉलम। एफ डी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी चाहिए। तो जब एफ डी होगा तभी तो सिग्मा एफ डी आएगा। तो इसलिए हमने डी, अब डी कैसे निकालना है इसको शॉर्टकट में समझिए। वैसे डी तो हम एक्स में से जो कल्पित मान होता है उसको माइनस करके निकालते हैं, लेकिन हम उस तरह ना निकाल के यहाँ शॉर्ट तरीके से निकालेंगे। तो शॉर्ट तरीका हमारा क्या है, देखिए इसके सामने क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। इसके सामने जीरो रख देंगे जिसको आपने कल्पित माध्य माना है। तो 45 से 55 वाले को आपने जीरो कल्पित माध्य माना है, तो इसके सामने जीरो रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, जिधर सीरीज आपकी बढ़ रही है उधर प्लस चलेगी और जिधर सीरीज घट रही है उधर माइनस चलेगी। तो इधर सीरीज ऊपर घट रही है तो यहाँ से क्या होगा, -1 -2 और -3, और इधर प्लस हो रही है, बढ़ रही है, +1 +2 और प्लस। क्लियर है। तो इस तरह से हमने जो है डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जैसे ही डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हमने एफ और डी का मल्टीप्लाई कराया। आइए मल्टीप्लाई कराया जाए, क्षेत्र का 18 माइनस के 18 आएंगे, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। 11 दूनी कितना हुआ, 22 हुआ, -22 हुआ। इसके बाद 7 एकम 7 तो -7 हो गया। इसके बाद 0 4 का गुणा 0 में होगा, 4 का गुणा प्लस में तो +4 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 से होगा तो +4 आ जाएगा, और 1 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ 3। क्लियर है। इस तरह से आपको एफडी भी प्राप्त हो जाएगा। इसको कर लीजिए टोटल। तो इसका जब टोटल करेंगे प्यारे बच्चों तो इसका टोटल कितना आएगा, जरा इसको समझ लीजिए। तो टोटल जो है हम माइनस वाले अलग करेंगे यहाँ पर और प्लस वाले अलग करेंगे। तो देखिए माइनस वाले करेंगे तो 8 2 10 और 17 और 2 1 3 और 4, तो ये माइनस का 47 हुआ। और प्लस का कितना है जरा देखिए, प्लस का 4 4 8 3 11। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 47 में से क्या होगा, 11 माइनस होगा। तो 47 में से 11 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए, तो ये बचेगा 36। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से लिख देते हैं सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बराबर 36, वो भी माइनस। क्लियर है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ से हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ डी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं सिग्मा एफ डी कितना आ गया है, -36। अब ये सारी वैल्यू आ गई हैं। जो वैल्यू आपको चाहिए वो सारी एम की भी आ गई है। देखिए यहाँ से एम आ गया कितना, 50, ठीक है ना। और सिग्मा एफ डी -36, सी आई भी आ चुका है और ये एन भी आ चुका है। सब वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, केवल हमें वैल्यू को क्या करना, अपने फार्मूले में रखना है। तो आइए हम यहाँ से रख करके आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लोग रखेंगे इसको। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपकी, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। इसको हम टेबल को आपको बंद कर देते हैं। इस तरह से ये टेबल आपकी तैयार हो गई है और यहाँ पर हम करेंगे इसको कैलकुलेट। m बराबर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, m बराबर यहाँ से निकाल रहे हैं am प्लस सिग्मा एफ डी बटे n इंटू सी आई। वैल्यू रखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, m बराबर am की वैल्यू कितनी है, 50 है। ध्यान दीजिए दिया हुआ है 50, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू देखिए ध्यान से, -36 है। देखिए ध्यान से, ये 36 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 36 दी हुई है, दी है ना 36, बताइए। और n की वैल्यू कितनी है, 35 है। कितनी है, 35, ठीक है, 35 रख दीजिए। और गुणे कितना प्यारे बच्चों, 10, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए आप लोग, इसको बस कैलकुलेट करना है। आइए आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा 50 माइनस, ये माइनस इधर हो जाएगा, 360 बटे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 75 35 हो जाएगा, 75 35 और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 7 दूनी 14,
ठीक है ना। तो इसके बाद 6 बचेगा 7 8 56, ये लगभग कितना आएगा 10.28। अब 50 में से ध्यान दीजिएगा, 50 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10.28। m की वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप देखिए ध्यान से, m की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ घटा लीजिए 50 में से इस तरह से, ठीक है, 2 8, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपको कितना 7, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 39.72, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39.72 आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका क्या मीन। इस तरह से हम लोग जो है ग्रुप डाटा के लिए यानी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर आपको मीन निकालना है तो इस तरह से मीन हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा इस तरह से आपका निकल के क्या हो जाएगा, ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को हमें याद रखना है, am सिग्मा FD बटे n गुणे CI। ये क्या है, हमने इससे पहले आपको ये चीजें फार्मूला बता दिया था कि फार्मूले में जो चीजें यूज हुई हैं वो क्या क्या हैं, इनको हमने बताया। तो अगर आप चाहते हैं इसको, अगर आपने साथ साथ नोट कर लिया है तो बेहतर है, अगर आप चाहते हैं इसका हम ले लें स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट 1 2 3, ठीक है ना। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और किस तरह से इसको करना है ये आपका महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है, बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि हमें डी कैसे निकालना है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये माध्य वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य कैसे निकाला जाएगा, किस विधि से, लघु विधि से, ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, और इस तरह से ये माध्य की गणना हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।